अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये जो मैंने एक दिन पहले सैलड बनाया था ना मेरे फ्रेंड के आने पर, तो ये थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि, और मैं इसकी इंशाल्लाह ताला जल्द रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही ईज़ी और मगर बहुत ही मज़ेदार मैकरोनी सैलड है। तो सैटरडे को दोपहर में मैंने सोचा था कि मैं लंच बना देती हूँ, उसके बाद मैं पार्क चली जाऊँगी। तो साथ ही साथ बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने उनके लिए मैगी चढ़ा दी थी और दूसरी तरफ मैं अपने चने की दाल बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कप चने की दाल मैंने ली थी और इसको मैंने बस जस्ट वॉश किया था। और उसके बाद जो मेरा कुकर था उसमें ऑलरेडी जो है लेंटिल का ऑप्शन होता है, तो पानी मैंने बस अंदाज़े से डाला था, ये थोड़ा ज़्यादा ही था। तो फिर मैंने इसके अंदर ना ये दाल डाल के और जस्ट नमक मैंने अंदाज़े से ऐड किया था, ये मतलब आधा टीस्पून नमक होगा, और फिर मैंने इसको प्रेशर के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मैगी रेडी हो गई थी और मैं बच्चों को दे रही थी। तो मेरे साथ मेरी बेटी आके मुझे मतलब उसको था कि उसको होता है कि वीडियो में ना मेरा हाथ पाँव कुछ ना कुछ ज़रूर आए। तो यहाँ पे जो मेरा बेटा है ना, मैं इसमें मैगी में ना स्पाइस जो रेड मसाला होता है ना वो नहीं डालती हूँ, छोटों की वजह से, और बड़े के लिए भी मैं नहीं डालती। मैं कहती हूँ कि ये मैदा ना इसका जलाए। तो ये ना दूसरा सॉस था, वो डाल के खाने लगा। तो यहाँ मैं दाल के मसाले की प्रिपरेशन करने लगी थी जब तक चने की दाल प्रेशर कुक में थी। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए थे और मैं इनको ब्लेंडर में डाल दूँगी। उसमें क्या होता है, मैं मोटा-मोटा इसको पीस दूँगी ना, तो उससे ये होता है कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वैसे डालो तो या तो स्किन उतार के डालो ताकि वो बिल्कुल ना अंदर घुल जाए। अदरवाइज़ साबुत-साबुत जैसे अगर आता है ना तो वो बड़ों को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ, तो फिर ये अच्छे से ना मैश हो जाती है। तो फिर बीच में मेरे बच्चे फिर आ गए थे कि कुछ खाना है, तो यहाँ पे डोनट्स मेरे पास रखे हुए थे। ये एक रात पहले जो फ्राइडे को मेरी फ्रेंड आई थी, वो इस तरह से डोनट्स और पिज़्ज़ा का भी बॉक्स और पेस्ट्रीज़ भी लेकर आई थी। तो मज़े के थे, बच्चों ने इसको एंजॉय किया था। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को डोनट्स दे रही थी और उसके बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, वैसे ना बच्चे बैठे रहते हैं, बट आप कुकिंग के लिए जैसे खड़े हो ना, तो उनको होता है कि मम्मा, मतलब फिर वो उनको ना किसी न किसी तरीके से ना मम्मा से अट्रैक्ट होना होता है। तो भूख लगे ना लगे, बच्चे ज़रूर करीब आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब फिर साथ-साथ उनको देना भी होता है। तो यहाँ पे फिर मैं प्याज की कटिंग करी थी और मैं क्या करती हूँ कि एक प्लेट ले लेती हूँ, जितना भी जो भी कचरा निकलता है ना, लाइक स्किन वगैरह जो मैं निकालती हूँ, सब मैं ना एक ही प्लेट में डालती हूँ और फिर एक साथ ही उसको चॉपर में डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो फिर ये होता है कि पूरे जो एरिया होता है ना उसमें ज़्यादा मेस नहीं होता। तो आप लोग भी ये तरीका वो करें, क्योंकि बार-बार जाके आप डस्टबिन में डालो तो वो भी बार-बार मुश्किल होता है। तो मैं ना इस तरह से एक ही प्लेट में सारा मेस कलेक्ट करके ना एक ही साथ जो है वो डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हम ये छोटी-छोटी सी अनियंस थी, तो फिर इसलिए मैंने 2 ले ली थी। अगर ये मीडियम साइज़ का होता तो फिर मैं 1 ही लेती, और अगर लार्ज होता तो फिर मैं उसको हाफ़ लेती। तो ख़ैर ये छोटी-छोटी अनियंस थी, तो ये मैंने 2 अनियंस को कट कर दिया था। उसके बाद मैंने पैन में आधा कप ऑयल डाल के इसमें प्याज डाल के हम ब्राउन करेंगे। ये वाला चॉपिंग बोर्ड भी अगर आपको याद हो तो फिर मैंने मंगवाया था नाइस स्टोर से। क्रॉकरीज़ मज़े की होती है ना, न्यू होती है ना, तो उसमें मुझे कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है और फिर मेरा दिल भी होता है। आई डोंट नो बाकियों का क्या होता है, बट मेरे साथ तो इसी तरह से होता है। तो प्याज को ना हम टोटली डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करके ना इसमें मैंने जो टमाटर ब्लेंड किए थे वो मैंने डाल दिया था, और यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा गिर गया था। तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत लगा होता है ना, वो कभी-कभी हम वीडियो में नहीं दिखाते, बट हम प्रॉपर जो है बर्तन को क्लीन करते हैं कि मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के भी इसमें ऐड किया था, क्योंकि हम वेस्ट क्यों करें ना। तो हम इसको 30 सेकंड्स तक के लिए चम्मच हिलाएंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। तो मैंने 2 चिकन स्टॉक डाले थे, इससे ना फ्लेवर इन्हेंस होता है, लाइक और फिर मैंने इसमें नमक डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, क्योंकि मुझे एकदम से याद आ गया था कि मैं जब दाल बॉईल करी थी तो मैंने उसमें भी सही नमक डाला था। तो जब आप दाल इसमें वापस डालेंगे तो आप टेस्ट कर लें, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप नमक और कर लें। ये मैंने आधा टेबल स्पून मिक्स मसाला डाला था, और फिर मैंने इसमें हल्दी डाली थी, और इस बार मैंने हल्दी ही डाली थी थोड़ा सा क्वार्टर जो है टेबल स्पून इसमें हमने हल्दी डाली थी। और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, और ताकि सारे स्पाइसेस जो है ना वो अच्छे से कंबाइन हो जाए। और फिर मैं इसको जो और इसके अंदर फिर मैंने डाला था टोमेटो पेस्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास
कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो डाल दें। तो ये मैं बेसिकली कलर की नीयत से डालती हूँ कि इसमें थोड़ा सा ना कलर रेड रेड सा आ जाता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स करके चूल्हे की आंच को हल्का कर देना है और इसको हमने ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ देना है। और दूसरी तरफ जो था, हमारी दाल जो है वो प्रेशर कुक हो चुकी थी, 20 मिनट्स जो उसका था। और मैं चूल्हे में पकाती हूँ ना, तो मुझे चने की दाल बॉईल करने में बहुत टाइम लगता है। मैं इसमें बेकिंग सोडा वगैरह सब डालती हूँ। तो ये कुकर में मैंने इसको डाल दिया था, तो फिर मैं टेंशन फ्री भी थी कि जल ना जाए, ये ना हो जाए, ज़्यादा ना पक जाए, कम ना पक जाए। तो यहाँ पे जब मैंने निकाल के फ़ॉक की हेल्प से देखा था ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि फ़र्स्ट टाइम पे ही ना ये इतने अच्छे से जो है दाल गल गई थी। तो जो एक्सेस वाटर था वो मैंने निकाल के ना, बाकी दाल मैंने इसमें डाल दी थी। अब हम इसको हल्की आंच में थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और साथ ही साथ मैं दूसरी तरफ जो है धनिया को कट करूँगी, और उसकी जो खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है खानों में। और एकदम से ना कलर ना, ये जब आप धनिया डालो ना सालन में, तो एकदम से जब वो कलर को चेंज कर देती है। तो यहाँ पे मैं हैंडफुल धनिया लेके उसको कट कर दूँगी, छोटा छोटा सा कट करके इसको हम उसमें डाल देंगे और दाल को थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, अगर किसी को ये है कि दाल के दाने जो हैं वो साबुत ही, कुछ लोगों के साथ है कि वो बिल्कुल ब्लेंडेड दाल मांगते हैं, तो वो आप चम्मच की मदद से ना उसको आप कर दें, पीस दें। तो बस यहाँ पे हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी था। और यहाँ पे मैं धनिया डाल के ना इसको ढक दूँगी। और जो मतलब 5-10 मिनट जो मुझे कुक करना था वो भी हो चुका था। इससे ज़्यादा गाढ़ी दाल मुझे चाहिए नहीं थी, और बिल्कुल परफेक्ट था रेशो इसका। और जैसे ऑयल हमारा सेपरेट हो गया ना, आप इसमें देख रहे हो, दैट मीन्स कि आपका खाना रेडी हो गया है। तो बस यहाँ पे अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो मैंने ना चने की दाल ना, मुझे बेसिकली लेमन के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने इसमें थोड़ा नींबू डाला था। और जो मैगी मैंने अपने बच्चों को बना कर दी थी ना, तो उसमें एक साशे होता है जिसमें ना स्पाइसेस होते हैं, लाइक वो लाल चिली पाउडर होता है। तो वैसे मेरे खानों में आप लोगों ने देखा है कि मिर्ची नहीं होती है। तो अगर आप चाहें तो वैसे ग्रीन चिली कट करके डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, जो मेरे पास वो मसाला था वो इसमें ऐड करके ना इसको मिक्स करके मैंने खाया था। और हल्का सा लाइक स्पाइस था, क्योंकि दाल ज़्यादा थी तो उसने इतना कवर अप नहीं किया था। बट स्टिल जो लेमन का फ्लेवर और वो मिक्स होके मुझे आ रहा था ना, बहुत मज़े का लग रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ था कि हमें फिर वही पार्क जाना था। तो शाम मतलब हमें था कि 5 बजे तक जाना है, बट हम लोग फिर थोड़ा सा देर से गए थे, क्योंकि फिर मेरी नन्द ने भी जाना था और वो लोग उस वक्त सो रहे होते हैं। तो हम सारे मिलके फिर निकले थे और थोड़ी देर बैठे, बातें शातें की, बच्चों ने थोड़ा एंजॉय किया। तो उसके बाद हम लोगों को लगी थी भूख। हम लोग ने दाल तो नहीं खाई थी, और ये था कि बच्चों ने तो नहीं खाना था, क्योंकि मैं जो बड़े हैं ना, मेरे इन लॉ, मेरे सास ससुर जो है ना, वो लोग शौक़ से खा लेते हैं कुछ भी देसी खाना, वो बाहर का इतना प्रेफर नहीं करते। तो फिर हम लोग ने कहा कि हम लोग ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया, क्योंकि मुझे यही था कि घर जाके कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो ये डोमिनोज़ का था, और इसकी ऐप से हम लोग ने, इस बार थोड़ा सा ये महंगा हो गया था। इसमें आई थिंक 21 रियाल जो था वो वाट टैक्स था, और 18-20 रियाल हमारी जो है डिलीवरी चार्जेस थी, और 135 का आई थिंक सो ये टोटल पूरी डील आती है। तो ये मतलब 3 टाइप के पिज़्ज़ाज़ होते हैं, और एक जो है साइड डिश होती है, उसमें 4 किस्म, मतलब 4 बॉक्सेस बने होते हैं। तो इसकी मैंने अक्सर वीडियो आपके लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी ये शेयर किया हुआ है। बेसिकली बच्चों को बहुत पसंद है, और मुझे भी डोमिनोज़ बहुत पसंद है। तो फिर हम लोग घूम के अगर मंगवाना होता है तो हम लोग डोमिनोज़ ही मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे और सारे मिलके जो है हेल्प कर रहे थे। जैसे सबको पता है कि जब बच्चे साथ होते हैं तो फिर आप किसी भी चीज़ को ओपन करना बड़ा ही कोई मुश्किल काम होता है। तो ये डिफरेंट फ्लेवर्स थे। मुझे इतना नाम इनके इस वाले का तो याद नहीं है, बट जो दूसरे थे ये पेपरोनी था, और पता नहीं क्यों इन्होंने ना इस बार इसमें ना मीट के पीसेस डाले हुए थे। वैसे तो ये नहीं डालते, इस बार इन्होंने डाले हुए थे, तो वो बच्चों को नहीं अच्छा लग रहा था, वो मीट हटा रहे थे। और ये जो था, जो मैंने आपको साइड डिश का बताया था, ये चारों बहुत मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। और ये जो था डायनामाइट फ्लेवर था, और मुझे इनका डायनामाइट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद हमने सोचा चलो जी आज इंजॉय कर ही रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। हम लोगों ने फिर आइसक्रीम भी ख़रीद के खाई, क्योंकि वहाँ पे बूफिया बना हुआ है। और इसके बाद फिर हम सब आराम से बैठ के यहीं पे आइसक्रीम खाई थी, और उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल गए थे। तो हमारा दिन तो बहुत अच्छा गुजरा था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।